डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा इंटीग्रल कैलकुलस चैप्टर चल रहा है। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है चेंज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन में हम किस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट इसकी डेफिनेशन है, let p x comma y are the Cartesian coordinates, then p r comma theta are called polar coordinates, then limit alpha to beta and x वेरी करता है f1 y to f2 y and fx comma y dx dy। तो हमें पता है जैसे ही हम इसको वेरिएबल को चेंज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में, x हमारे पास बन जाएगा r और ये y की वैल्यू आ जाएगी थीटा। ठीक है, और dx dy चेंज हो जाएगा r dr d थीटा में। यहाँ जो x है उसको हमने पुट कर लेना है r cos थीटा और y को लेट कर लेना है r sin थीटा एंड dx dy इज इक्वल टू होगा r dr d थीटा। ठीक है, ये डेफिनेशन है। हमें पता है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, जब हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं तो हमें पता है जब हमारे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है सपोज, और ये हमें पता है ये हमारा x की वैल्यू है, यहाँ तक सपोज x है और ये हमारी y की वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए x कॉमा y। तो अब जब हमने इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है तो सपोज हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं r और इसको हम बोलते हैं थीटा। और अब उस थ्योरम यूज करते हैं तो हमें पता है आर स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हमने अब ये पोलर कोऑर्डिनेट है, जैसे r है, अब इसको थीटा में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है x को हम पुट करते हैं r cos थीटा और y को पुट कर लेते हैं r साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर यहाँ हम एक्स स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो वो इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। और जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। अब हमने ये देखना है कि जब भी हमारे पास डबल इंटीग्रेशन का सम आएगा उसमें हमने कौन से सम ऐसे आएंगे हमारे पास जिसमें हमने पोलर कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को चेंज करना है। ठीक है, देखो जब हमारे पास इस टाइप के सम होंगे, व्हेन वी आर गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, हमें पता है ये हमारे पास सर्कल की फॉर्म है। ठीक है, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस टाइप के सम होंगे, हमें पता है कि आर स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब आपने ये बात याद रखनी है, जब डबल इंटीग्रेशन में हमारे पास इस टाइप के सम होंगे जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा होगा इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, तब हम ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास ओनली पॉजिटिव क्वाड्रेंट है ऑफ सर्कल का। पॉजिटिव क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि यहाँ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो इसमें x भी 0 होगा, y 0 होगी एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारे पास रेडियस की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जब इस टाइप का सम होगा तब हम इसको पुट किया करेंगे, x को r cos थीटा और y की वैल्यू को r sin थीटा, और जैकोबियन फाइंड आउट करेंगे करली x कॉमा y विद रिस्पेक्ट टू करली r कॉमा थीटा। देखो इसका मतलब क्या है कि x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, करली x अपॉन करली r, करली x अपॉन करली थीटा एंड करली y अपॉन करली r और करली y अपॉन करली थीटा। ठीक है, तो देखो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, करली x अपॉन करली r, इसका मतलब है हमने x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू r और थीटा को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, तो r का डेरिवेटिव 1 आ गया तो ये हमारे पास आ गया cos थीटा। अब x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और r को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो r एज इट इज आ जाएगा। cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन थीटा। सेम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो ये ओनली साइन थीटा आ गया, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो r एज इट इज कांस्टेंट है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव हमें पता है ये होता है cos थीटा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया r cos स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा r साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से r कॉमन आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू आ गई आगे r, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू r आ गया हमारे पास r। इसका मतलब जो जैकोबियन है j उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई r। ठीक है, अब हमें बताया हमारे पास डबल इंटीग्रल का सम है। ठीक है, हमने उसका
कोई भी फंक्शन है उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। सपोज dx dy, तो इसको हम चेंज कर लेंगे इंटेग्रल में, और जो फंक्शन है हमें पता है x की जगह पे आ जाएगा r cos थीटा और y की जगह पे आ जाएगा r sin थीटा। ठीक है, और उसके बाद हम जैकोबियन की वैल्यू लिखेंगे। ये हमारे पास आ रही है तो ये r आ जाएगा, साथ में आ जाएगा dr d थीटा। ठीक है, तो इस तरह अगर हमारे पास इस टाइप के सम है तो उसको हमने इस तरह फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। मतलब जहाँ जो हमारे पास जो ये फंक्शन है x, y में, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे r cos थीटा एंड r sin थीटा में, और dx dy की जगह पे आ जाएगा r dr d थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जब भी हमारे पास इस टाइप के सम आएंगे कि हमने इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट हमने याद रखना है कि अगर हमारे पास dx dy है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे जैकोबियन dr d थीटा। ठीक है, दैट इज हम इस तरह हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म है तो उसका जैकोबियन r आता है। तो आप एज इट इज याद रख लेना कि dx dy को हम लिखेंगे r dr d थीटा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है, अगर हम लिमिट्स लें तो लिमिट्स ऑफ r, देखो r की जो लिमिट है वो क्या आएगी, आपने याद रखना r की लिमिट ऑलवेज 0 से लेके a तक आएगी। ठीक है, और थर्ड क्या है, अगर हम थीटा की लिमिट की बात करें, लिमिट्स ऑफ थीटा r, तो थीटा की लिमिट होगी, डिपेंड करता है अगर हमारे पास सर्कल ओनली सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। ठीक है, अगर हमें ऐसा कहा गया है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उन दोनों की लिमिट्स अलग अलग लेंगे हम। ठीक है, अगर हमारे पास हम लिमिट लेंगे थीटा की, थीटा 0 से लेके π/2 तक, अगर हमारे पास लिखा है फॉर पॉजिटिव क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट लेंगे तो हम लिमिट 0 to π/2 लेंगे। हमें पता है कि जो हमारी लिमिट है वो 0 से लेके π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगी। ठीक है, और फिर अगर हम लिमिट ऑफ थीटा 0 से लेके 2π तक लेंगे थीटा की लिमिट, इसका मतलब वो हमारे पास पूरे सर्कल की लिमिट है। ठीक है, जब हमारे पास फुल सर्कल दिया होगा तो आपने ये 4 बातें याद रखनी है। ठीक है, कि जैसे हमारे पास कोई भी डबल इंटीग्रल का सम आ गया, जब हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमने जो r की लिमिट है वो 0 to a मतलब जो उस सर्कल की रेडियस हमारे पास गिवन होगी। ठीक है, 0 to a लेंगे, और अगर हमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट कहा है तो हम थीटा की लिमिट 0 to π/2 लेंगे, और अगर हमारे पास फुल सर्कल गिवन है तो हम थीटा की लिमिट 0 to 2π लेंगे, और dx dy को कन्वर्ट करेंगे r dr d थीटा। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। देखो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास ये वाला रीजन दिया है dx dy, वेयर r इज द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया कि जब हमारे पास इस टाइप के सम आएंगे जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह की फॉर्म बनती होगी, तो हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने कुछ भी नहीं करना, हमने डायरेक्ट हमें पता है कि यहाँ हमारे पास ये 2 इंटेग्रल हैं। ठीक है, एक लिमिट होगी r की और एक लिमिट होगी थीटा की, और r की लिमिट हमें पता है, ऐसे सम में हमने r की लिमिट 0 से लेके a तक लेनी है। a हमारे पास रेडियस है। देखो 16 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। 4 हमारे पास r की वैल्यू है तो r की लिमिट आ जाएगी 0 to 4। अब हमें पता है कि यहाँ हमारे पास ये फुल सर्कल दिया है, जब फुल सर्कल दिया है तो थीटा की लिमिट आती है 0 to 2π। ठीक है, और dx dy की जगह पे हम लिखेंगे r dr d थीटा। ठीक है, और r की वैल्यू यहाँ 4 है तो हम r की जगह पे 4 लिख लेंगे। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। देखो अगर मल्टीप्लाई में है तो हमें पता है हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। 0 to 4 dr, ये r की लिमिट है, और थीटा की लिमिट है 0 to 2π d थीटा, तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। 4 r की लिमिट dr की इंटीग्रेशन आ गई r, लिमिट फिल कर देंगे 0 to 4। अब इसकी इंटीग्रेशन आ गई थीटा और लिमिट आ जाएगी 0 to 2π। ठीक है, 4 एज इट इज कॉमन है, ऐसे लिख लो। यहाँ हमारे पास बन जाएगा 4 - 0 और यहाँ आ जाएगा 2π - 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 4 - 0 4 आ गया, 2π - 0 भी 2π आ गया। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32π हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह ऐसे सम है, आपने डायरेक्ट ही ये बात याद रखनी है कि जब डबल इंटीग्रेशन का सम है और हमारे पास ऐसे फुल सर्कल दिया है तो हमने ये लिमिट्स याद रखनी है और ये बात याद रखनी है कि डी एक्स डी वाई को हम आर डी आर डी थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये सम कंप्लीट हो गया है। देखो नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्र वाई स्क्र डी एक्स डी वाई एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हमें पता है हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, इस तरह का रीजन है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हमें पता है यहाँ आर की लिमिट आ जाएगी 0 से लेके ए की वैल्यू यहाँ 1 है तो आर की लिमिट आ जाएगी 0 to 1 और थीटा की लिमिट हमें पता है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा की लिमिट आएगी 0 to π/2। ठीक है, एक्स को हमने पुट करना है आर कॉस थीटा इसका स्क्वायर और वाई को पुट करना है आर साइन थीटा इसका स्क्वायर और डी एक्स डी वाई को हमने लेना है आर डी थीटा। ठीक है, अब हम ये आ गया 0 to 1 0 to π/2, ये आ गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर डी थीटा। ठीक है, अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे 0 to 1 आर की पावर आ जाएगी 5 डी आर और थीटा की लिमिट है 0 to π/2, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ गया आर की पावर 6/6 और लिमिट है 0 to 1। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है हम यहाँ रिडक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि जब भी हमारे पास लिमिट 0 to π/2 है और ये फंक्शन ऑफ साइन और कॉस में है। ठीक है, तो हम रिडक्शन फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ हमारे पास कॉस एंड साइन दोनों की पावर इवन है। देखो यहाँ 2 पावर है तो हमें पता है पहले 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 1 आ गया और यहाँ साइन है उसमें से भी 1 माइनस करेंगे तो ये 1 आ गया, अपॉन में आ जाएगा इन दोनों का सम 4। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें से 2 माइनस करते जाएंगे, यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो ये आ गया 2। इसमें से तो 2 माइनस नहीं होता तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे और जब दोनों ही इवन पावर है तो साथ में आ जाता है π/2। ठीक है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन बन गई वो आ गई π/4 2 = 8 और 8 2 = 16। ठीक है, ये हमने थीटा की फाइंड आउट कर ली। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, आर की जगह पे वैल्यू फिल करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 1/6 माइनस 0 फिल करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। 1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/16 के साथ तो ये हमारे पास बन गया π/96। ठीक है, तो इस टाइप के सम आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। तो देखो हम ऐसे ही एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला सम है, यहाँ हमारे पास रीजन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ हमारे पास ये फुल सर्कल गिवन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आर की लिमिट है वो तो आ जाएगी 0 से लेके ए की वैल्यू यहाँ 1 है तो आर की लिमिट आ जाएगी 0 to 1 और थीटा की लिमिट यहाँ फुल सर्कल है तो थीटा की लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2π और ये साइन एज इट इज। हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर और डी एक्स डी वाई को हम लेट कर लेते हैं आर डी थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा आर स्क्वायर और डी एक्स डी वाई की जगह पे आ जाएगा आर डी थीटा। अगर हम यहाँ आर स्क्वायर को टी पुट कर लें तो हमें ये सम थोड़ा सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2r dr इज इक्वल टू dt। अब देखो अगर लिमिट चेंज करेंगे, आर की लिमिट यहाँ 0 है, अगर आर 0 है तो टी की वैल्यू भी 0 है और अगर आर की लिमिट 1 है तो टी की लिमिट भी हमारे पास यहाँ आर की जगह पे 1 फिल करेंगे तो टी भी 1 आ गया। ठीक है, तो लिमिट चेंज कर देंगे। यहाँ आ जाएगी टी की लिमिट 0 to 1 और थीटा की लिमिट है 0 to 2π, वो एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ हम साइन आर स्क्वायर की जगह पे टी फिल कर देंगे और आर डी आर इसकी जगह पे आ जाएगा dt/2, ये 2 से चला जाएगा दूसरी साइड तो यहाँ हम आर डी आर की जगह पे dt/2 लिख देंगे और डी थीटा एज इट इज़। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हम इन लिमिट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास टी की लिमिट है 0 to 1, ये आ जाएगा साइन टी dt और ये 1/2 कॉमन आ जाएगा। अब लिमिट लेंगे थीटा की, ये है 0 to 2π डी थीटा। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 साइन टी की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस के कॉस टी और लिमिट है 0 to 1। सेम हमारे पास है डी थीटा
और डी थीटा के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ गई थीटा और लिमिट है 0 to 2 पाई। अब हम लिमिट फिल करेंगे 1/2 माइनस कॉस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस 0 और थीटा की लिमिट आ जाएगी 2 पाई माइनस 0। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास बन गया पाई कॉमन ले लिया हमने, माइनस कॉस 1 प्लस माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई 1 माइनस कॉस 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।